नगर पंचायत में जो मेरा लक्ष्य है, आप जैसा कि जान रहे हैं, मैं पिछले 11 साल से नगर पंचायत की लाइन, पानी, बिजली और पानी की जल निकासी की समस्या के लिए जूझ रहा हूं। इतना शानदार थाना जो कोतवाली के नाम से सरायमीर कोतवाली है, वहाँ अधिकारी रहते हैं, अधिकारी कॉलोनी है, उनके परिवार के लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं ये तो आप जाके वहाँ खुद देख सकते। चुनाव बाद जो है यहाँ सीवर पाइपलाइन का विस्तार कराया जाएगा, जिससे हमारी जल निकासी की समस्या दूर हो। समस्याएं बहुत हैं, जैसे सब्जी मंडी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, बिजली की समस्या है और रोड की समस्या है। कूड़ा जो है इधर उधर जो जितनी भी सुविधाएं मिलेगी सरकारी, सबको फ्री मुहैया कराया जाएगा। नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ नगर पंचायत सरायमीर में। यहाँ अध्यक्ष पद के जो भी प्रत्याशी हैं, आइए इन लोगों से पूछते हैं इनका लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है और अपने वार्ड वासियों के, मोहल्ला वासियों के बारे में क्या कहते हैं, क्या निर्देश देते हैं। भैया अपना परिचय देते हुए। मैं वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर जी, नगर पंचायत अध्यक्ष पद सरायमीर। जी, आपका लक्ष्य क्या है? नगर पंचायत में आपका लक्ष्य क्या है? क्या क्या योजनाएं हैं? क्या क्या लाएंगे? अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या योजनाएं लाएंगे? देखिए, नगर पंचायत में जो मेरा लक्ष्य है, आप जैसा कि जान रहे हैं, मैं पिछले 11 साल से नगर पंचायत की लाइन, पानी, बिजली और पानी की जल निकासी की समस्या के लिए जूझ रहा हूं। लेकिन इसके अलावा आपने पिछले साल भी देखा होगा, शिक्षा क्षेत्र में मैंने एक बड़ा योगदान किया है। जो एक दीप जलाया, समझ लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्टॉल ग्राउंड पे 15 अगस्त को जो मैंने दीप जलाया है, ये सब एक अच्छी सोच है। इससे क्या होगा, जब शिक्षा के प्रति हमारा रुझान रहेगा तो जाहिर सी बात है, हमारे बच्चे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब उसके अंदर शिक्षा आएगी तो धर्म, भेदभाव, जातिवाद सब खत्म होगा और एक अच्छे रास्ते पे टाउन एरिया नगर पंचायत चलेगा, जिससे नगर पंचायत का विकास होगा। अपने नगर पंचायत में जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सचिन जायसवाल जी हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं अपने नगर पंचायत में क्या क्या व्यवस्थाएं लाएंगे, क्या लक्ष्य इनका है। और भैया अपना परिचय देते हुए। मैं सचिन कुमार जायसवाल, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नगर पंचायत सरायमीर। सिंबल मिल गया क्या आपको? सिंबल हमको कल अलाट हो गया है। हमारा सिंबल जो है ऊन का गोला, अच्छा, चुनाव चिन्ह जो बैलेट पेपर में 10वें स्थान पे रहेगा। 10 नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह ऊन का गोला रहेगा। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा सरायमीर पूरे नगर पंचायत को एक तरह का विकास चाहिए। ये ना लगे कि कोई इसका हिस्सा हमारा हसनपुर है, पूरा कोयराना है, तलिया है, तमाम वार्ड है, लेकिन लगता है कि ये नगर का हिस्सा है ही नहीं। उस तरह का विकास यहाँ चौतरफा चौमुखी विकास हुआ ही नहीं। 10 साल के भ्रष्टाचार जो हुए हैं वो पूरा नगर पंचायत जान रहा है। अगर 10 साल में कोई हमको ये बता दे 3 सड़क बता दे, 13 वार्ड हैं यहाँ और 18,000 से ऊपर वोटर हो गए हैं, मतदाता हो गए हैं, कोई 3 कार्य बढ़िया बता दिया जाए कि इस नगर पंचायत में हुआ हो तो जनता में चर्चा रहती। कोई वार्ड में एक सड़क बता दें, हर वार्ड की नाली, सड़क गड्ढा युक्त हैं, इसको गड्ढा मुक्त करने का काम हम जब अध्यक्ष होंगे, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको गड्ढा मुक्त करेंगे। सचिन जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस समय मैं आया हूँ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से राम प्रकाश यादव जी, जो 2 बार, एक बार पूर्व चेयरमैन ये थे और इसके पहले इनकी पत्नी प्रभा यादव जी थी। और आइए मिलवाते हैं इनसे, इनका लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है और जीतने के बाद क्या क्या योजनाएं लाएंगे। अपना परिचय देते हुए। है राम प्रकाश यादव जी, आपको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है टिकट मिल चुका है और इसके पहले भी 2 बार मिला है। आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या योजनाएं हैं, क्या क्या अपने नगर पंचायत में लाएंगे? आगे का हमारा लक्ष्य है, जैसे कूड़ा का निस्तारण के लिए जो है डंपिंग ग्राउंड का जगह ले ली गई, उसको बना दिया गया। और आगे हमारे यहाँ नगर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है जी, और जल निकासी के लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है जी, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत भी हो गया है। जी, और
चुनाव बाद जो है यहाँ सीवर पाइपलाइन का विस्तार कराया जाएगा, जिससे हमारी जल निकासी की समस्या दूर हो। और हमारे नगर में अभी बहुत विकास कार्य बाकी हैं। राम शरण मौर्य जी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जो इनके बीच में आया हूँ। आइए पूछते हैं इनसे, इनका लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या विकास करेंगे जीतने के बाद, क्या क्या योजनाएं लाएंगे, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम रामशरण मौर्य है। मैं इसके पहले सभासद था और वर्तमान में मौजूद हूँ। और मैं इस सरायमीर के नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी हूँ। क्या योजनाएं लाएंगे, जैसे आपका लक्ष्य क्या है, क्या योजनाएं लाएंगे जीतने के बाद? पहली मेरी योजना है कि सरायमीर में नगर पंचायत में छोटा कार्यालय एक हो, ताकि यहाँ की जनता जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो नगर कार्यालय है, जो समस्या है वो जो है अपने यहाँ पर अगर कार्यालय छोटा रहेगा तो आदमी आराम से बैठ के बातचीत कर लेगा। यहाँ भी 1-2 प्रतिनिधि जो है कार्यालय के रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या समस्या है। समस्याएं सरायमीर में इतनी ज़्यादा है कि निराकरण करने के लिए अगर कम से कम 10 साल यहाँ पर लगेगा, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पिंटू सोनकर हैं, और आइए इनके बीच रखते हैं इनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अपने नगर पंचायत में क्या क्या योजनाएं लाएंगे और क्या कहते हैं इसके विषय में। आइए पूछते हैं इनसे। और ये भीम आर्मी से अपना टिकट पाए हुए हैं, जिनका चुनाव निशान क्या है भैया आपका? केतली। अपना परिचय देते हुए। मैं पिंटू सोनकर, आज़ाद समाजवादी पार्टी का कांसीराम। मैं पार्टी का अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव निशान केतली है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी उर्फ रावण, भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष विनय जी के तत्वाधान में मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। एक खुरगास्ता वार्ड नंबर 1 से जनसंपर्क करते हुए हमारे सब सहयोगी के साथ। और नगर पंचायत में आप क्या क्या योजनाएं लाएंगे? देखिए, योजनाएं मेरा जो सबसे पहला टारगेट है, सबसे पहला लक्ष्य है, उस सरायमीर को पानी की जल निकासी से मुक्त कराना है। जो इतनी बड़ी समस्या सरायमीर की विकट समझ लीजिए समस्या है। और उसके बाद अगर कुछ समस्या है तो बिजली की समस्या है। मैं इसको नंबर 2 पे रखता हूँ, इसलिए कि पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा भयावह हो जाती है। पिछले साल आपने देखा होगा पूना पोखर में अच्छा खासा 2 ही दिन बारिश में पूरा डूब गया था, और किसी जनप्रतिनिधि ने कोई सुध नहीं ली जनता की। लेकिन मौके पर जाकर मैंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। लोगों ने खुद कहा है, सराहा है, और मुझे भरोसा है कि इस मुद्दे पर लोग मुझे वोट करेंगे और एक बार फिर मौका देंगे, ताकत देंगे, ताकि मैं इस काम को अपने ताकत के बलबूते, अपने कलम की ताकत के बलबूते कर सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं अच्छे से अच्छा। आवास में तो इतना भ्रष्टाचार हुआ नगर पंचायत सरायमीर में कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा कि जिस या उनके परिवार का भी सदस्य रहा हो, आवास मिला हो, तो बिना पैसे का यहाँ आवास किसी को पैसा लिया गया। पैसा लिया गया। ये यहाँ की जनता बता रही है। कोई कहता है मैं इतना 1000 दे दिया, कोई कहता हूँ मैं। कुछ तो व्यक्ति ऐसे हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ये चुनाव का माहौल है, कि मैं दिया हूँ अभी मुझको आवास मिला ही नहीं। और बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनका देख देख के चेहरा आवास रोक दिया गया। अभी चुनाव जीतने के बाद सारी जितनी कमियां हैं नगर में सब जो है पूरी कर दी जाएगी, सारा विकास किया जाएगा। और आने वाले समय में हमारा यहाँ भाईचारा कायम रहे। यहाँ नगर में हमारा जो गंगा जमुनी की तहजीब की तरह हम लोग मिल के रहते हैं, उसी तरह से मिलकर विकास करेंगे। और मेरी जनता से अपील है, जिस तरह से 2 बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, और मैं आगे भी आपके आशीर्वाद का आभारी रहूँगा। इसके पहले आप सभासद थे अपने वार्ड से, कौन सा वार्ड आपका था? वार्ड नंबर 10 ठठेरी बाजार पुराना थाना। तो इसके पहले आप वार्ड नंबर 10 से सभासद थे, और यहाँ के ग्रामीणों का, कुछ लोगों का कहना, मोहल्ला वासियों का, कि कुछ नाली बजबजा रही थी, कुछ नाली पे पट्टियाँ टूटी हुई थी, इसकी शिकायत आपको किया जाता था। आप कहते थे मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहते? जिम्मेदार है ऐसा मैं नहीं कभी कहा कि जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी लेता था। आप सर्वा अधिकार सभासद का होता है कि उसकी देख रेख करें, अपने मोहल्ला वासियों से मिले, उसकी पटिया अगर टूटा हुआ है, उसमें कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई जानवर गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? सर्वा अधिकार जो है सभासद का होता है ना। जब आप एक सभासद जिम्मेदार पद से थे तो आप इतनी निगरानी नहीं कर रहे थे।
और अध्यक्ष पद होने के बाद क्या जिम्मा लेंगे? देखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और पटिया मैं खुद अपने घर से 40-50 ठे लगवाया था, लेकिन सराय मीर के टाउन एरिया में कोई बजट ऐसा नहीं है कि जो अलग से कोई कहीं पटिया टूट जाए या कोई नाली टूट जाए उसके लिए है। तो पहली जिम्मेदारी मेरी यही रहेगी, जब मैं जीत के आऊँगा तो सराय मीर में बजट की व्यवस्था करूँगा। सरकार जो बजट देती है वो तो अलग है, सरकार जब भी बजट बनाएगी अपना कोटेशन बना के अपना फाइल उठवा करके, तब तक आते आते कई महीना बीत जाता है, कब पता चला कलर लड़का गिर गया। इसके लिए पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सराय मीर में बजट की व्यवस्था करना। वो बजट कैसे व्यवस्था करना है उसके बारे में हम विस्तार से जब जीतेंगे तब उसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा राज होता है कि खोलने से पब्लिक भी परेशान हो जाती है, जनता भी परेशान हो जाती है, और यहाँ के जो उच्च अधिकारी वो भी परेशान हो जाएंगे। और बजट की व्यवस्था मैं करने की व्यवस्था में लगा हूँ। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? हमारा सबसे पहले लक्ष्य ये है कि जो हमारा संगठन है, जो आप अपने नगर पंचायत में क्या क्या योजनाएं लाएंगे जीतने के बाद? सबसे पहले मेरा शिक्षा की ओर ध्यान जाएगा। जी। जितने वार्ड हैं सब शिक्षा की ओर ध्यान जाएगा और फ्री शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, एम्बुलेंस सुविधा की जाएगी फ्री, और जितने में गरीब असहाय लोग हैं हमारे संगठन द्वारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाएगा, और जितनी भी सुविधाएं मिलेगी सरकारी सबको फ्री मुहैया कराया जाएगा। जैसे अपने नगर पंचायत में विधवा पेंशन को लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या है, किसी को विधवा पेंशन नहीं आता। विधवा पेंशन को जो भी सरकारी सुविधा होगी हम लोग विधवा पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारा संगठन घर तक जाके उनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा। और पिंटू सोनकर जिनका चुनाव निशान तितली है, इन्होंने बताया सरकार के माध्यम जो भी मुहैया कराई जाएगी, चाहे सरकारी सुविधा जो भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी, जो भी मिलेगा सब इसकी मुहैया पिंटू सोनकर करवाएंगे। जैसे नगर पंचायत में बिजली बहुत हल्की आती है, बिना स्टेबलाइजर का किसी का जो है बल्ब नहीं बढ़ता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी समस्या है, इसमें थोड़ा से मैं प्रयास करूंगा जीतने के बाद। लो वोल्टेज की समस्या से आए दिन तार कट कर गिरता रहता है, ये बड़ी समस्या है। मैं आगे जब उस पद पर हो जाऊंगा, जाहिर सी बात है ताकत मिल जाएगी और मैं उच्च अधिकारियों से बात करके इसको लो वोल्टेज की समस्या को दूर कराऊंगा। और जो ही लो वोल्टेज की समस्या खत्म होगी, यकीन जानिए यहाँ की वोल्टेज जो तार कट के गिरता है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अपने नगर पंचायत में कुछ ऐसी नालियाँ जिसपे पटिया टूटी हुई अभी तक नहीं लगा है? ऐसी कोई नाली है ही नहीं है जिसका पटिया ना टूटा हो और वो बजबजा ना रही हो। और यहाँ पे जो 17 गढ़ियाँ थीं 10 साल में कोई गढ़ी सुरक्षित नहीं रही। यहाँ लोगों को पानी जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है और उन गढ़ियों को पाट के प्लाटरों को दिया गया है, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। जबकि ये जो है अमृत सरोवर बनना चाहिए, जो भी पोखरा हो इस पे तो सरकार अमृत सरोवर बनवा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि अमृत सरोवर बने, हर नगर में, हर गांव में जलमग्न हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसा ले के गढ़ियों को पाटा गया, पटवाया गया, अब प्लाटरों को आगे बढ़ाया गया यहाँ। और जनता की चिंता किसी को नहीं रही, चाहे वो वार्ड मेंबर रहे हों, चाहे वो चेयरमैन साहब रहे हों। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य भी हैं, आपको क्यों सिंबल नहीं मिला? क्या आपको इससे नाराज़गी है क्या भारतीय जनता पार्टी से? नाराज़गी तो मुझको है ही नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप सर्वे कराए होते ईमानदारी से। ये चुनाव जनता जनार्दन का, हमारी मालिक जनता है और ये जनता के ही मतों से हम लोग चुन के वहाँ जाते हैं, चाहे वो हमारे वार्ड मेंबर हों, चाहे वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। 13 वार्ड है, 13 जनता ही यहाँ जमींदार है, हम लोग तो चौकीदार हैं। यहाँ की जनता ही जमींदार है, हम तो चौकीदार हैं जी। तो इसलिए मैं इस बात को बार बार कहूँगा कि कोई भी अपने वार्ड में देख ले कि क्या विकास हुआ है हमारे वार्ड में। और जहाँ भी कुछ सड़कें ठीक भी थी तो वहाँ पाइपलाइन के नाम पे खोद खाद के उसको भी ख़त्म कर दिया गया, जंजर बना दिया गया। चाहे यहाँ की बिजली व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो नाली हो। और कुछ तो ऐसे वादे किए गए थे
पिछले चुनाव में कि हम इसको महिला स्नान गिरी बनाएंगे, तो उसको क्या बनवा दिए पूरी जनता देख रही है। तो इसलिए इस चुनाव और विकास कार्यों में तो आप लोग देख ही चुके हैं कि मैं किस तरह से भाईचारा कायम करके विकास करता हूं। और लगभग कुछ जैसे पोखरा है ठाकुर द्वारा के पीछे, इसका सुंदरीकरण कराने का भी मेरा इरादा है और इसका अब की सुंदरीकरण करा के दिखाया जाएगा। राम प्रकाश यादव जिंदाबाद, राम प्रकाश यादव जिंदाबाद, राम प्रकाश यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। समस्याएँ बहुत हैं, जैसे सब्जी मंडी की समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, बिजली की समस्या है और रोड की समस्या है। कूड़ा जो है इधर उधर जो पड़ा रहता है। 5 साल के कार्यकाल में आप ही सभासद थे, आपको निगरानी देखना चाहता था ना, उस समय आप कहाँ थे, सोए हुए थे क्या? नहीं, तो मैं अपने वार्ड के बारे में देख रहा था, जहाँ तो क्या आपके वार्ड में सुरक्षित है, जैसे बिजली, पानी और नाली, ये सब सुरक्षित जो है? मेरे अधिकार में था, जो मेरे बस में था, उसको मैंने किया। ये नहीं कि अधिकार से बाहर मैं कर सकता हूँ। जैसे मेरे अधिकार में अगर लाइट टाउन एरिया में आई तो मैं अपने वार्ड में हर जगह लाइट लगवा। आपका वार्ड जो है सुरक्षित है, एकदम साफ हाँ, सफाई लाइट में? के मामले में ठीक है, साफ़ सफाई अब तक 5 साल तक ठीक है हुआ। जिस गली में झाड़ू नहीं लगता था वहाँ पर झाड़ू लगने लगा, जहाँ पर लाइट नहीं लगी थी वहाँ पर लाइट लग गया। और सफाई रोज़ होती थी, पहले मच्छर वाली दवा ना छिड़का जाता, हर महीने दवा छिड़काई जाती है। मतलब हर चीज़ ठीक है, जो मेरे अधिकार में बस था, जो मेरे अधिकार के बस के बात नहीं था वो मैं नहीं कर पाया। हाँ, अगर जनता ने यहाँ आपकी सहयोग दिया तो जो है उससे ज़्यादा काम होगा। जो मेरे अधिकार से चेयरमैनी या अध्यक्ष पद के जो अधिकार है उसका अधिकार का पालन करूँगा। अपने नगर पंचायत में बहुत से औरतें विधवा हैं, सुनने में आता है आज तक उनका कोई पेंशन सरकार के द्वारा नहीं मुहैया कराई गई। देखिए, इस विधवा पेंशन योजना पे मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यकीन जानिए मैं उस लायक का हुआ। अगर सरकार नहीं भी देती है तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे नगर पंचायत से कमाए हुए पैसों का मैं एक कोटा बनाऊँगा। जो विधवा ज़्यादा उम्र की हो गई हैं, अच्छा। उनके बाल बच्चे नहीं हैं, कोई पालन पोषण का कोई व्यवस्था नहीं है, यकीन जानिए मैं आपसे आपके माध्यम से वादा करता हूं, ऐसी औरतों का मैं अपने हिसाब से एक रजिस्टर मेंटेन करूंगा और उनकी विधवा पेंशन अपनी तरफ से चलाऊंगा। ये मेरा वादा है। अपने नगर पंचायत में कुछ ऐसे छात्र हैं जो गरीब आशा हैं, गरीब घर के हैं, अगर वो किसी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे प्रयागराज जाना चाहते हैं, कानपुर लखनऊ जाना चाहते हैं, IPS PCS की तैयारी, क्या उसका सहयोग कुछ होगा आपके माध्यम? बिल्कुल करूंगा, जो हो सकेगा मैं करूंगा। ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा करूंगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हो सकेगा। लेकिन पहले मेरा लक्ष्य है मैं उस लायक हो जाऊं और लोगों की सेवा कर सकूं, पद पे बैठ जाऊं, लोग आए वाकई अगर गरीब हैं, यकीन जानिए जो होगा मैं उससे करूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं खास करूंगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा ही हमारे समाज को एकजुटता बनाए रख सकती है। बस ये नगर पंचायत में मेन रोड पर देखा जाए, मार्केट में देखा जाए, कहीं शौचालय नहीं है, इस पे क्या करना चाहते हैं? शौचालय नहीं, यहाँ तो मैं तो बता दिया, जितनी ज़मीनें थी, चाहे वो बंजर हों, चाहे वो सरकारी किसी भी तरह की ज़मीनें हों, वो गढ़ही को देख लीजिए। यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। सबके घर के सामने, दरवाजे के सामने पानी कीड़े बजा रहे हैं। हमारा इतना शानदार थाना जो कोतवाली के नाम से सरायमीर कोतवाली है, वहाँ अधिकारी रहते हैं, अधिकारी कॉलोनी है, उनके परिवार के लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं ये तो आप जाके वहाँ खुद देख सकते हैं। बरसात में थाना पूरा भरा जाता है, जलमग्न हो जाता है पानी, पूरा नगर पंचायत भरा जाता है। अभी बरसात हो जाए तो अभी लोग जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे मौके पे, उनको हाफा छूटने लगता है, बरसात होती है और किसानों का चेहरा खिलता है, उनको हाफा छूटता है कि बरसात हो गया, अब मेरा काम गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ की जनता जान चुकी है, इन कारनामों को बताना नहीं है, ये जनता यहाँ की जान चुकी है कि अगर नकल के नाम पे जाइए तो धन उगाही, आवास के नाम पे धन उगाही, ये इस तरह के कृत्य अच्छे नहीं होते हैं। मैं भी कहीं पे था, वहाँ पे बहुत से आवास मिले, अगर कोई 5 रुपये का वो बता दे कि 5 रुपया देना पड़ा। अगर आप विजयी हो जाते हैं तो कहीं भी भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में नहीं रहेगा, यही ना? भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है सरायमीर को, दलालों से मुक्त बनाना है सरायमीर को। भाई साहब, सरायमीर में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की, जो आप लोग सब लोग देख रहे हैं।
दूसरी चीज, एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ता है, लोक पर्व है छठ पूजा। जी जी 17 गरही सरायमीर में होने के बावजूद पाट दिया गया और हम लोगों को ग्राम पंचायत सेरवा कादन पट्टी जाना पड़ता है हमारे ग्राम बाजार की महिलाओं को। शर्म नहीं आती जनप्रतिनिधियों को? विरोध करो तो कहेंगे कि हमारा विरोधी है। अरे भाई सही बात हम कह रहे हैं, विरोध क्यों करेंगे? हम जनता हैं, हम अपनी मांग कर रहे हैं। भी बात कही जाएगी तो उसके ऊपर केस बनेगा। अभी जो है सत्ताधारी दल से हैं, क्योंकि हम भी भाजपा के समर्थक हैं। हम लोग, वो लोग बनावटी हैं, हम लोग असली हैं। जी योगी मोदी जी वाले, योगी मोदी वाले भाजपाई हैं, दलालों की भाजपाई नहीं है। दलालों अवसरवादियों की भाजपाई नहीं है। कुछ नगर पंचायत में एम्बुलेंस भी है की सुविधा है। हाँ, तो- ये अच्छा सवाल आपका है, एम्बुलेंस वाला मेरे दिमाग में था। मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ जोड़ दूं कि सबसे पहले जीतने के बाद एक एम्बुलेंस और एक ट्रांसफार्मर, मोबाइल ट्रांसफार्मर, जो पिछले साल आया भी था नगर पंचायत में, लेकिन आग लगने की वजह से ख़राब हो गया, आज तक नहीं आ पाया। एक एम्बुलेंस, मोबाइल ट्रांसफार्मर और एक सौदा के लिए वाहन। आप लोग जाते होंगे वहाँ पर राजघाट और दुर्वासा धाम, तो जाहिर सी बात काफ़ी दिक्कत होती है गाड़ी की। मैं स्पेशली एक सौदा वाहन नगर पंचायत के लिए रखूँगा, कोशिश करके जैसे ही बजट पास होता है प्रयास करके ला के रखूँगा। ये बहुत अच्छी सुविधा है, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। सौदा 1, एम्बुलेंस 2 और मोबाइल ट्रांसफार्मर, ये की जा सकती है। ये बहुत बड़ा वादा नहीं, और ये करूँगा इंशाल्लाह। बार पप्पू है। अच्छा। हाँ, और कोई नहीं है, और यही काम करने का। जी, जीतने के बाद यही काम करेगा। मैं राम प्रकाश यादव जी ने बताए हैं कि जो राम जानकी मंदिर है उसके बगल में जो भी पोखरा है, इसका अमृत सरोवर यानी कि सुंदरीकरण के लिए ये पूरा इनका प्रयास रहेगा। सरकार से मांग करना चाहेंगे कि उसका सुंदरीकरण हो। और इसी के साथ साथ पप्पू पेजर उर्फ वसीम अहमद ने बताया, अगर जनता का सहयोग रहा, अगर मैं जीता तो नगर पंचायत सरायमीर को बदल दूंगा। जैसे यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है और कहीं कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। जो लड़के पढ़ने लाकर हैं, कहीं तैयारी करना चाहते हैं, अगर गरीब असहाय हैं तो उनको भी शिक्षा के लिए पूरा सहयोग इनका रहेगा। जो भी इनके तरफ से रहेगा पूरा सहयोग रहेगा। और विधवा पेंशन के बारे में बताए हैं कि अगर सरकार विधवा पेंशन नहीं देता है, अगर मेरे बजट में कुछ भी रहेगा, मैं उनको जो भी सहयोग होगा उसका सहयोग करता रहूँगा। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ। मैं नीरज प्रजापति, धन्यवाद।